हम परमेश्वर के दास पौलुस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देखेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि जो पौलुस है उसने परमेश्वर के कार्य को तन मन और धन से किया, पूरी लगन के साथ किया और आत्मा में होकर किया। जब हम पौलुस के जीवन के बारे में अच्छे तरीके के साथ समझ सकते हैं ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि दुनियादारी के जितने भी आप जिन लोगों की आप पूजा करते हैं, जिन आदमियों की आप पूजा करते हैं, आप उनको भी छोड़ देंगे। तो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहने के लिए पौलुस के बारे में सारे जीवन को, पौलुस के जीवन को ध्यान से रखेंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय से परमेश्वर का दास प्रेरित शाऊल, यानी कि उसका बाद में पौलुस नाम हुआ था, और उसके जीवन की कथा के बारे में सबसे पहले जब हम देखते हैं तो 9वें अध्याय से शुरू होता है। तो 9वें अध्याय के बीच में इस तरीके के साथ लिखा हुआ है, साउल जो था वो दमिश्क एरिया के आसपास के बीच में जितने भी लोग थे उन लोगों को, यानी कि जो परमेश्वर के लोग थे, उन लोगों का वध करता था, कत्ल करता था उसको, क्योंकि
कहते हैं सिफारिश दी जाती थी, उसको पैसे मिलते थे कि तूने परमेश्वर के लोगों को तंग करना है, कत्ल करना है। तो जब वो रास्ते में जा रहा था तो बाइबल में जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9वें अध्याय की 3री आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, यानी कि परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन करने के लिए उसके जीवन में इस तरीके के साथ काम शुरू किया। यानी कि बहुत ज़्यादा जब वो लोगों को सता रहा था तो उसके बाद फिर परमेश्वर ने इसको भी चुना। जब हम आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर उस नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जब मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, यानी कि वो एकदम से हैरान रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। यानी कि जो आसपास शाऊल के साथ जो लोग थे वो भी इन शब्दों को सुनते थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु अब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया, यानी कि 3 दिन तक। देखो परमेश्वर का बांधा हुआ जो समय था, आप लोग अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। तो परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में भी इस तरीके के साथ काम किया। और आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने हनन्याह को, जो कि परमेश्वर का दास था, उसको भी इसके लिए इस्तेमाल किया, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए इस्तेमाल किया। मैं आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ। 9वें अध्याय की 12वीं आयत से हम थोड़ा सा देखते हैं। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी उसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। अब यहाँ पर आगे जब हम देखते हैं तो और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था इसके बीच में कि शाऊल का हृदय परिवर्तन परमेश्वर ने किस तरीके के साथ किया, और परमेश्वर के दास हनन्याह को भी इस बात के बारे में बता दिया कि उसको दुख उठाने पड़ेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है। देखते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने परमेश्वर के दास एलिय्याह के बारे में सुना होगा कि उसके बारे में भी जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एलिय्याह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। और इसके बीच में मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ कि जो पौलुस था वो कभी भी लोगों से बढ़ाई नहीं लेता था, यानी कि लोगों से प्रशंसा नहीं लेता था, और ना ही एलिय्याह प्रशंसा लेता था। तो इस तरह की जो सेवकाई जैसे कि साधु किशन सिंह, साधु सुंदर सिंह ने भी की है, तो ये है असली सेवा। तो इसी तरीके के साथ परमेश्वर को भाती हुई जो सेवा है ये यही सेवा है जो कि पौलुस प्रेरित ने की है। तो हमारे दूसरे पॉइंट के बीच में आया है कि सेवकाई के बीच में दुखों का सामना करना पड़ता है, और यही जो है महत्वपूर्ण सेवा है। तीसरे पॉइंट में आ जाता है कलीसियाओं का बढ़ना। वो जहाँ जहाँ भी जाते थे परमेश्वर उनके साथ होता था, क्योंकि वो आत्मा की अगुवाई में चलता था। तो 16 अध्याय के बीच में जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार कलीसियाएँ विश्वास में स्थिर होती गईं और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गईं।
लेकिन मैं आजकल आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भले ही कलीसिया बढ़ रही है, लेकिन कलीसिया बढ़ने के साथ-साथ लोगों के बीच में जो जागृति होनी चाहिए, आत्मिकता की जो जागृति है, वो नहीं आ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पुरानी बातों पर आज भी विश्वास करते हैं और उस तरीके के अनुसार नहीं चलते जैसा कि चलना चाहिए। तो इसी वजह से जो विरोध है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है। भले ही वचन में लिखा हुआ है कि विरोध का होना ज़रूरी है, लेकिन बिना बात के जो विरोध है वो इसी तरीके के साथ विरोध है कि बहुत से लोग जो हैं वो कलीसिया के बीच में जुड़ तो जाते हैं। अगर देखा जाए तो कलीसियाएँ जो हैं वो इधर-उधर भी फैलती जा रही हैं, यानी कि यहाँ से निकल कर किसी और चर्च में और वहाँ से निकल कर किसी और चर्च में, भले ही इस तरीके के साथ है, लेकिन जो स्थायी, जैसे लिखा गया यहाँ पर कि इस प्रकार कलीसियाएँ विश्वास में स्थिर होती गई। विश्वास में स्थिर होने का अर्थ है कि वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। आजकल के बहुत से ऐसे दुख हैं जिससे कि लोग जो हैं वो पीछे मुड़ जाते हैं, यानी कि परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो इस तरह उस समय के बीच में नहीं था। दुख के साथ-साथ कलीसियाएँ भी बढ़ती गई और दिन प्रतिदिन जो था वो संख्या जो थी वो लगातार ही बढ़ती रही। ये लोगों को इस तरह का प्रचार करते थे कि लोग जो थे वो सेवक भी बनते जा रहे थे। तो कलीसिया इसी तरीके के साथ बढ़ती है जब सेवकों का चुनाव हो जाता है, सेवकों को अच्छे तरीके के साथ हर वचन के बारे में अच्छे तरीके के साथ बताया जाता है, तो तभी तो विश्वास में स्थिर कलीसिया बनती है। आगे हमारा चौथा पॉइंट आता है यीशु और पुनरुत्थान, यानी कि यीशु के जीवन के बारे में भी जानकारी अच्छे तरीके के साथ वो देते थे कि यीशु मसीह ने किस तरीके के साथ सलीब पर हम सब के लिए पापों की माफ़ी के लिए अपना लहू बहाकर बीमारों को शुद्ध करना और हर तरह के चमत्कार के बारे में, यानी कि ज़्यादातर यीशु मसीह का जो प्रचार था वो यही था, पापों की माफ़ी के लिए। जब पापों की माफ़ी मिलती है तो पापों की माफ़ी के बाद इंसान का जीवन सुरक्षित रहता है और इसी के साथ पुनरुत्थान, यानी कि जी उठने के बारे में, जो कि मुर्दे जी उठेंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस समय क्या क्या होएगा और जिस तरीके के साथ प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका के बारे में पूरी तरीके के साथ जब हम इन तीनों इंजील को पढ़ते हैं तो इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बताया है। यूहन्ना के बीच में भी इन बातों के बारे में बताया गया है। तो जो प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी हुई है कि यीशु और पुनरुत्थान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताते थे। जब हम 17 अध्याय की 18वीं आयत पढ़ते हैं, मैं पूरी आयत ही पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। इस आयत में हम लोग देखते हैं कि लोगों के बारे में जो भी बातचीत, यानी कि लोगों ने पौलुस के बारे में क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से पढ़कर बताती हूँ 16 आयत से। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। और हम लोग अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जब छोटी उम्र में ही थे तो तब वो भी लोगों के साथ वाद विवाद किया करते थे, यानी कि वाद विवाद आज भले ही इस बात से लोग बहुत चूकते हैं, लेकिन वाद विवाद करने का भी एक ढंग होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, तब एपिकुरी और स्टोइको दार्शनिक में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरे ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार
सुनाता है। और सुसमाचार के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि सुसमाचार का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरी जानकारी देना कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता मुक्तिदाता बनकर इस दुनिया में आए और हमें बीमारियों से शुद्धता तभी मिलती है जब हमारे अपराध क्षमा हो जाते हैं, यानी कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपराधों की क्षमा होना। तो पौलुस ने भी इसी बात के ऊपर पूरा जोर दिया है कि यीशु और पुनरुत्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम लोग इसी अध्याय की 23 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बना, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा कि वह परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएँ, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। और सचमुच में परमेश्वर जो है वो किसी से भी दूर नहीं है। इस बात के बारे में हमें अच्छे तरीके के साथ समझना पड़ेगा कि अनजाने ईश्वर की उपासना नहीं करनी, जिसको हम जानते ही नहीं तो हम उसकी पूजा क्यों करें। तो ये हमारा 5वां पॉइंट है कि अनजाने ईश्वर के लिए, ठीक है, अनजाने ईश्वर जिसको आप जानते ही नहीं उसका बिल्कुल भी उपासना नहीं करनी। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े लोगों को जोड़ें और आत्मिकता में बढ़ते ही जाएं। आगे हमारा 6वां पॉइंट आता है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, अपुल्लोस और पौलुस। लोग इस बात के बारे में पूछते हैं कि अपुल्लोस और पौलुस का अर्थ क्या है। तो अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो हम लोग निकालते हैं अपना 19 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है 19 अध्याय के बीच में, जब अपुल्लोस कुरिन्थिस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यानी कि अपुल्लोस जो है उसका अर्थ ये है कि जो लोग पूरी तरीके के साथ नहीं वचन के बारे में जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे लेकिन पूरी तरीके के साथ नहीं जानते थे। तो दूसरे नंबर पर जो पौलुस है वो पूरी तरीके के साथ वचन के अनुसार जानता था। जब हम चौथी आयत देखते हैं, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना है। यानी कि पौलुस ने भी इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। तो अपुल्लोस का अर्थ पूरी तरीके के साथ मसीह के बीच में ना चलने वाले, और पौलुस जो पूरी तरीके के साथ मसीहियत में चलने वाले लोग होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मन फिराव का बपतिस्मा। हमारा अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, मन फिराव के बपतिस्मे के बारे में। मन फिराव बपतिस्मे का अर्थ क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं और बहुत से लोग पवित्र आत्मा का दान भी पा लेते हैं, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। मतलब इसका ये है
कि मन फिराव यानी कि पूरी तरीके के साथ मसीहियत में चलना है। जिस प्रकार पौलुस चला, जिस प्रकार परमेश्वर का दास यूहन्ना चला, जिस प्रकार परमेश्वर का दास एलिया चला, तो इस तरीके के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना होगा। इसी का अर्थ है मन फिराव का बपतिस्मा। हमने अपने मन को बदलना है। बहुत से लोग हैं जो कि बाहर के कपड़े लत्ते तो बदल लेते हैं लेकिन अपने मन को नहीं बदलते। भक्ति का पहरावा तो रखते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी आत्मिक फल नहीं होते, आत्मिक गुण नहीं होते। क्योंकि जब हम गलातियों 5 अध्याय के बीच में 22, 23, 24 आयतों के बीच में जब हम देखते हैं तो वो बातें जो है, इंसान के अंदर प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसके अंदर प्रेम होता है वही परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के साथ अच्छे तरीके के साथ चलता है। तो ये मन फिराव के बपतिस्मे के बारे में यूहन्ना ने भी प्रचार किया और इसी के साथ पौलुस ने भी किया, और भी ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो कि मन फिराव के बारे में बपतिस्मे का प्रचार करते हैं। तो ये ज़रूरी है हम सब के लिए कि हमारा जो मन है वो परमेश्वर के साथ लगना ज़रूरी है। अभी हम देखते हैं हमारा 8वां पॉइंट है पौलुस की भविष्यवाणी। ये वही भविष्यवाणी है जैसे कि पौलुस को परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था और जो परमेश्वर का दास हनन्याह था उसको भी बताया था। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके के साथ। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बता सकती आप लोगों को क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग पौलुस के जीवन के बारे में अच्छे तरीके के साथ जानें। और मैं ये ज़रूर आप लोगों को कहूँगी कि प्रेरितों के काम जो है उसको ज़रूर पढ़ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 21 अध्याय की 11वीं आयत के बीच में, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। यानी कि यहाँ पर पौलुस के बारे में भविष्यवाणी की है। परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता थे और उनकी बेटियाँ भी भविष्यवाणी करती थी। तो वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इनके भविष्यवाणी के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो पौलुस है इस बात के बारे में इसको पहले से ही पता था, लेकिन अब जो समय था वो लगातार नज़दीक समय आता जा रहा था और पौलुस की भविष्यवाणी के बारे में भी बताया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को इस बात के बारे में पता चलता है क्योंकि जिस तरीके के साथ पौलुस ने किया उसी तरीके के साथ पौलुस के साथ भी हुआ। तो आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी 2 पॉइंट और पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा और बताकर उसके बाद हम इसको बंद करेंगे क्योंकि 10 पॉइंट बताए हैं तो 2 पॉइंट और हमारे अभी रहते हैं। आगे जब हम लोग देखते हैं तो हमारा अगला पॉइंट बहुत ही समझदारी के साथ चलने वाला पॉइंट है। तो 22 अध्याय के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो हमारा 9वां पॉइंट है कि जो पौलुस था उसने खुलकर अपने बारे में बताया, यानी कि उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि वो कौन है, अपना परिचय दिया उसने। 9वां हमारा जो पॉइंट है वो है पौलुस का परिचय। यहाँ पर जो कुछ भी पौलुस के जीवन के बारे में लोगों ने देखा था उसी के अनुसार पौलुस ने अपने जीवन के बारे में भी बताया और यहाँ पर उसने अपने हृदय परिवर्तन के बारे में भी बताया। ये मैं आप लोगों को पहले ही थोड़ा सा बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जब आप इसका पूरा अध्याय पढ़ेंगे 22 प्रेरितों के काम 22 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप पौलुस के मुँह के द्वारा खुद ही इसको सुनेंगे। आप पढ़िए ज़रूर। जब आप इस अध्याय को अच्छे तरीके के साथ पढ़ेंगे तो आप पौलुस के जीवन के बारे में अच्छी तरीके के साथ समझ पाएंगे। तो आगे हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम ध्यान से सुनेंगे। तो हमारा लास्ट पॉइंट है झगड़ा क्या है या विरोध क्या है, जो कि आजकल लगातार विरोध जो है वो
चलता जा रहा है। ये हमारा लास्ट पॉइंट होएगा और लास्ट पॉइंट को आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है कि मेन जो मकसद क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें वचन को पढ़ना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस बात का विरोध है वो क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के सामने बाइबल में से पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब बाइबल में से पढ़ेंगे तो तभी हमें अच्छे तरीके के साथ समझ आएगी। जब हम लोग बाइबल में से पढ़ते हैं कि विरोध क्या है, क्यों लोग विरोध करते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 23 अध्याय की 8वीं आयत के बीच में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते हैं। अब जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं, वो उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, मतलब ये विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि विरोधता के बारे में भी कई तरह का विरोध है। कभी ज़रूर आप लोगों को किसी और वीडियोस के बीच में बताऊंगी, क्योंकि लाइव में खुलकर प्रचार होता है, लेकिन लाइव कोई देखता नहीं है, तो मुझे फिर से दोबारा वीडियोस ही बनानी शुरू करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आज भी अगर आप देखेंगे ना, तो लोग चमत्कारों का विरोध करते हैं। लोग जो बीमार हो रहे हैं, बहुत से जो है वीडियोस के बीच में ये बताया जाता है कि फलाने पास्टर ने हाथ लगाया और वो मरीज ठीक हो गया, और उसी की नकल जो है वो दूसरे लोग अब करना शुरू कर रहे हैं। तो ये है विरोधता। तो वही लोग इस बात का विरोध करते हैं जो ना कि पुनरुत्थान को मानते हैं, ना स्वर्गदूतों के बारे में मानते हैं, और ना ही वो आत्मा के बारे में अच्छे तरीके के साथ मानते हैं। तो यहाँ पर जब हम पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं, तो पौलुस ने हर बात के बारे में खुलकर प्रचार किया है, और उसने भी इसी बात का प्रचार किया। आज भी जो विरोध है वो इसी बात का विरोध है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि विरोध क्या है। तो पौलुस के जीवन के बारे में थोड़ा और आगे जानने के लिए आप अगली वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगली वीडियो का जो थंबनेल है वो मैं आप लोगों को बनाकर फिर बता दूंगी। और मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, और हर रोज़ बाइबल पढ़ने के द्वारा ही हमें परमेश्वर के वचन के बारे में पता चलता है। जितना मर्जी आप वचन सुन लीजिए, लेकिन अब इस पोस्ट को ज़रा, इस वीडियो को छोटा सा एक क्लिप लगा रही हूँ, आप इसको भी ध्यान से ज़रूर सुनिए। आत्मिकता में बढ़ने के लिए ध्यान से सुनिए आप इस वीडियो को। जब तक अपनी बाइबल को आप खुद अपने ही हाथों में पकड़कर अपनी ही आंखों से नहीं पढ़ेंगे, तो कभी भी समझ नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करना भी ज़रूरी है, और अपनी बाइबल को, यानी कि बाइबल भी अपनी अलग से होनी चाहिए, और हाथ भी अपने ही होनी चाहिए। आप अपने ही हाथों में बाइबल को पकड़िए। जब अपने ही हाथों से बाइबल पकड़ेंगे और अपनी ही आंखों से बाइबल को पढ़ेंगे, तो बाइबल को आप अच्छे तरीके के साथ समझ पाएंगे।